कुछ भी करने का दो तरह के अप्रोच हो सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट अप्रोच। जो डायरेक्ट अप्रोच है वो तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट अप्रोच है यानी जो दिखाई नहीं देता, क्या वो कम होता है या ज्यादा होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई किसी को पैसा डोनेट करता है तब तो सबको दिखाई देता है डायरेक्टली कि इसने इसकी मदद करी, लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योर है, जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने लोगों की जीवन भर पूरा परिवार चलता है। क्या ये सबसे बड़ी मदद नहीं है? लेकिन आज भी लोग इसको मदद नहीं समझ रहे हैं। ये लगता है कि वो तो अपना बिजनेस कर रहा है और इस बिजनेस से वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कितने लोगों की मदद हो रही है ये कोई नहीं देखता। कौन आपका सबसे ज्यादा बिगाड़ सकता है? पहला ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको पता है कि वो आपका दुश्मन है, क्या वो आपका ज्यादा बिगाड़ सकता है? या जो कि आपका करीबी है लेकिन वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक साइंटिस्ट अपने रिसर्च के काम में लगे हुए थे, तो उनका एक स्टूडेंट वहां आता है और जब वो उनको देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ इस तरह से झुके हुए थे, दूसरा कोई देखेगा तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए कि वो ध्यान से कुछ देख रहे हैं या फिर ध्यान लगाकर प्रेयर कर रहे हैं, तो वो वहां से जाने लगता है। तभी जो साइंटिस्ट थे वो इस स्टूडेंट को बुलाते हैं और पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम आए थे और अभी बिना कुछ बोले जा रहे हो? ये बोला, सर मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप प्रेयर कर रहे होंगे और प्रेयर के टाइम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए मैं आपको बिना डिस्टर्ब किए चले जाने का सोचा। तभी साइंटिस्ट उसको पूछते हैं कि अपने काम को ध्यान से करना ईश्वर भक्ति से कम है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो लोग बॉर्डर पे सिर्फ लड़ रहे हैं, क्या वही लोग सच्चा देशभक्त हैं? देश के अंदर रहकर क्या कोई देशभक्त नहीं हो सकता? देशभक्त होने के लिए बॉर्डर पे जाना जरूरी है ऐसा नहीं है। इंसान देश के अंदर रहकर भी देशभक्त बन सकता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। क्या एक रिक्शे वाला देशभक्त नहीं बन सकता? जो भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसको फॉलो करके। और जो तुम प्रेयर की बात कर रहे थे, तो मुझे बताओ, जो लोग सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं, क्या सिर्फ वही सबसे अच्छा रास्ता है ऊपर वाला को पाने का, ऊपर वाला को जानने का? क्या अपने काम को, अपने ड्यूटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे ध्यान से, पूरी ईमानदारी के साथ करने से ईश्वर खुश नहीं होंगे? क्या सच को जानना ईश्वर को जानना नहीं है? इस दुनिया में ना जाने कितने मिस्ट्री थे जो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से धीरे धीरे रिवील हो पा रहा है, लेकिन बिलीफ्स आज भी वहीं पर है जहां से ये शुरू हुआ था। जितना हम सच के करीब होते जाएंगे उतना ऊपर वाला के करीब हो जाएंगे और उतना ही हमारे अंदर से डर या लालच कम होता जाएगा। और ये सच्चाई तक कैसे पहुंचा जा सकता है? पुराने बिलीफ्स को मानते रहने से या सच्चाई की खोज करते हुए सवाल पूछने से? दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।